Hello everyone, welcome back to our daily current affairs session. So today we will discuss the current affairs of dated June 28-29. So without wasting any time, let's start the video. So सबसे पहले हमारा इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है अभ्यास को, जो कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। So Defense Research and Development Organization, that is DRDO, has successfully completed 6 consecutive development trials of high speed expandable aerial target hit अभ्यास with improved booster configuration from the integrated test range ITR, that is चंदीपुर ओडिशा। So DRDO ने सक्सेसफुली completed 6 consecutive development trials कंप्लीट कर दिए हैं किसके हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसका नाम है अभ्यास विद इम्प्रूव्ड बूस्टर कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। कहाँ से? चंदीपुर ओडिशा से। अभ्यास इज अ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट बीइंग डेवलप्ड बाय ADE। ADE मीन्स क्या है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसका सेंटर कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है। DRDO कब फाउंड हुई थी? 1958 को। ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है DRDO के? DRDO भवन, न्यू दिल्ली, इंडिया में। सो इस स्लाइड में आपने दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे किसने ये डेवलप? DRDO ने। ठीक है। कहाँ से किया है ये इस बार टेस्ट? चंदीपुर ओडिशा से। नाम क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? अभ्यास। ठीक है। एंड ये भी पूछा जा सकता है रिसेंटली इन न्यूज़ अभ्यास, तो अभ्यास है क्या? अभ्यास इज अ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट दैट इज हिट। ठीक है। ठीक है। DRDO कब फाउंड हुई थी? 1958। हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली में। ये 4-5 वर्ड आपने ध्यान रखने। नेक्स्ट हमारा इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट $1.169 मिलियन टू कंटिन्यू प्रमोशन ऑफ हिंदी एट UN। इंडिया ने कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं $1.169 मिलियन टू कंटिन्यू प्रमोशन ऑफ हिंदी एट यूनाइटेड नेशंस। So the government of India has made a whopping contribution of $1.169 million for Hindi at UN project to expand the use of Hindi in the United Nations. As part of these efforts, Hindi at UN project in collaboration with the UN Department of Public Information was launched in 2018. ये आपने ध्यान रखना है, हिंदी एट UN प्रोजेक्ट है जो। ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ था? 2018 में। ठीक है। देन UN इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हमारा UN बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाती है। द UN इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड कब हुई थी? यूनाइटेड नेशंस 1945 में। ठीक है। करंटली इसके कितने मेंबर्स हैं? 193। एंड जो मेन ऑर्गन्स है यूनाइटेड के, ये अपने 6 के 6 नाम ध्यान रखने। पहला है जनरल असेंबली, सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ है हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिक्स्थ हमारा UN सेक्रेटेरिएट। ठीक है। बस आपने ये ध्यान रखना है कौन सा प्रोजेक्ट का नाम क्या है? हिंदी एट यूनाइटेड नेशन दैट इज UN। कब लॉन्च हुआ था? 2018 में। ठीक है। एंड UN हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कब फाउंड हुई थी? 1945 में। करंटली कितने मेंबर है? 193। 6 ऑर्गन के नाम भी ध्यान रखने हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द लास्ट वन इज UN सेक्रेटेरिएट। नेक्स्ट हमारा पेंच टाइगर रिजर्व लॉन्चेस फर्स्ट AI फायर डिटेक्शन सिस्टम। सो पेंच टाइगर रिजर्व ने लॉन्च किया है पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फायर डिटेक्शन सिस्टम। द पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। हैज रिसेंटली एडेड अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम दैट इज मेंट टू फाइंड फॉरेस्ट फायर्स अर्ली। सो पेंच टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में है, इन्होंने एक रिसेंटली ऐड किया है न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, जिसका काम क्या है? जो फॉरेस्ट फायर को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर लेगा। सो द AI प्लेटफॉर्म विच हैज बीन नेम्ड पेंट्रा uses high resolution camera feeds and satellite data to send real time fire reports 3 minutes after a fire is found. सो इस AI प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? पेंट्रा। ये यूज करेगा हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो एंड सैटेलाइट डाटा टू सेंड रियल टाइम फायर रिपोर्ट्स 3 मिनट्स आफ्टर द फायर इज फाउंड। जब भी फॉरेस्ट में कोई फायर फाउंड होगी उसके 3 मिनट बाद ही ये रियल टाइम डाटा भेज देगा। ठीक है। सो अपने ध्यान रखना है पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है। AI सिस्टम इन्होंने ऐड किया है, नाम है इसका पेंट्रा। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा जयपुर मिलिट्री स्टेशन सेकंड मिलिट्री स्टेशन है प्लास्टिक वेस्ट रोड। जयपुर मिलिट्री स्टेशन सेकंड मिलिट्री स्टेशन बना है टू हैव अ प्लास्टिक वेस्ट रोड। So Jaipur military station has become the second military station in India to have a road made from plastic waste. The first military station to have a plastic waste was Narangi military station in Guwahati, Assam, built in 2019. So Jaipur हमारा second military station बना है to have a plastic road। पहला बना था नारंगी military station, कहाँ में? गुवाहाटी, असम, in 2019। नेक्स्ट हमारा साउथ इंडिया फर्स्ट लियोपार्ड सफारी ओपन एंड बानेरघट्टा। साउथ इंडिया का सबसे पहला लियोपार्ड सफारी ओपन हुआ है कहाँ पे? बानेरघट्टा पे, एट द बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु। साउथ इंडिया फर्स्ट एंड बिगेस्ट लियोपार्ड टूर वाज जस्ट ओपन बाय द एनवायरमेंट मिनिस्टर ईश्वर खांडरे। सो बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे? बेंगलुरु में। साउथ इंडिया का सबसे पहला और बिगेस्ट लियोपार्ड टूर ओपन किया गया कहाँ, किसके द्वारा? एनवायरमेंट मिनिस्टर ईश्वर खांडरे के द्वारा।
This important event is a turning point in India's attempts to protect wildlife and promote wildlife tourism. The safari set up 20-hectare area that meets the strict rules of the Central Zoo Authority for Safety and Ecosystem Mimicry. ये सफारी सेटअप किया जाएगा 20 हेक्टेयर एरिया में, ठीक है. A very important part of the safari is that it teaches people about the rising clashes between people and animal. बस आपने एक ही चीज़ ध्यान रखनी मेजरली तो कि बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे, बेंगलुरु में. एंड साउथ इंडिया की सबसे पहली लेपर्ड सफारी कहाँ ओपन हुई है, ये भी ध्यान रखनी है, पूछा जा सकता है बानेरघट्टा. नेक्स्ट हमारा टर्की ट्रायम्स एट FATF ग्रेड लिस्ट स्टेटस रिवोक्ड. Turkish Finance Minister Mehmet Şimşek announced that Turkey has been removed from the FATF grey list after recent evaluations of the country's progress on money laundering and terrorist financing. Recently, Turkey के फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया गया कि टर्की को रिमूव कर दिया गया FATF ग्रेड लिस्ट में आफ्टर उनकी रिसेंट एवेल्यूशंस ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग. सो इसलिए हमारे लिए FATF पढ़ना इंपॉर्टेंट है. सो FATF कब एस्टैब्लिश हुआ था 1989 में. ये भी इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखना कि ड्यूरिंग द G7 समिट इन पेरिस 1989 ड्यूरिंग द G7 समिट कहाँ, पेरिस में, टू डेवलप पॉलिसीज अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग. और इसका मेजर काम है FATF का अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग. बस ये 2 पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं. इंडिया का मेंबर बना था FATF का इन 2010, ये भी आपने ध्यान रखना है. हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके, पेरिस फ्रांस में. एंड करंटली मेंबर्स कितने हैं, 39 मेंबर्स इंक्लूडिंग मेजर कंट्रीज एंड रीजनल. नेक्स्ट हमारा संज्ञान ऐप. The Director General of Railway Protection Force, that is RPF, Manoj Yadav, launched the Sanjyan app designed by the RPF tech team to provide in-depth information on the 3 new criminal acts. So Director General जो है रेलवे प्रोटेक्शन RPF के मनोज यादव, उन्होंने लॉन्च किया है संज्ञान ऐप डिजाइन बाय द RPF टेक टीम, जो प्रोवाइड करेगा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन ऑन द 3 न्यू क्रिमिनल एक्ट्स. कौन से न्यू क्रिमिनल एक्ट्स हैं, द भारतीय न्याय संहिता, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड द भारतीय साक्ष्य अध्ययन है. सो बस आपने ये ध्यान रखना है कि संज्ञान एक एप्लीकेशन है, ठीक है. आपको क्वेश्चन पूछा सकता है रिसेंटली इन न्यूज़. संज्ञान क्या है, एक एप्लीकेशन है एंड जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, 3 न्यू क्रिमिनल एक्ट्स, ठीक है. बस आपने ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट है यूपी गवर्नमेंट टू सेटअप बायोप्लास्टिक पार्क इन लखीमपुर खेड़ी. तो यूपी गवर्नमेंट सेटअप करेगी बायोप्लास्टिक पार्क इन लखीमपुर खेड़ी. द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेटअप अ बायोप्लास्टिक पार्क इन गोकरनाथ ऑफ लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 crore. The park will be developed by the Balrampur Sugar Mills firm over 1000 hectares in the Kumbi village of the district on public private partnership model. So पार्क किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा, बलरामपुर शुगर मिल्स फर्म के द्वारा, ठीक है, 1000 हेक्टेयर्स में, ठीक है. कहाँ में, कुंभी विलेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑन अ PPP पार्टनरशिप, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. सो बायोप्लास्टिक आता है, बायोप्लास्टिक इज अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल विच इज मेड फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सनफ्लावर, कॉर्न एंड sugar beets. It contains natural polymers obtained from the agriculture crops, cellulose or potato or cornstarch waste. Next हमारा 18th Statistics Day. Every year since 2007, India has celebrated 29 June as a Statistics Day in the memory of the Professor Prasant Chandra Mahalanobis, who was born on this day in 1893 in Kolkata. So हर साल 2007 से इंडिया सेलिब्रेट करता है 29 जून को एज अ स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है. किनकी मेमोरी में, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, हु वाज बोर्न इन 1893 इन कोलकाता. एंड इस बार का थीम क्या था, यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है. ये भी अपने ध्यान रखना है, यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग. कब ऑब्जर्व किया जाता है, आज को 29 जून को. सो ऐसे ही जैसे हमारा ये स्टैटिस्टिक्स डे होता है, ऐसे हमारा वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स का ऑब्जर्व किया जाता है 20 अक्टूबर को. ये भी अपने ध्यान रखना है. नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स 2024. ये कब ऑब्जर्व होता है, ये भी 29 जून को ऑब्जर्व किया जाता है. इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन June 29. is a day dedicated to recognize the incredible diversity and importance of the world's tropical regions. Next on South Korea, US and Japan launched first trilateral multi-domain exercise. Japan, Republic of Korea and the United States begin the inaugural execution of the exercise Freedom Match, a trilateral multi-domain exercise. So जैसे आप देख पा रहे होगे एक्सरसाइज का नाम क्या है, फ्रीडम मैच. इसमें इंडिया नहीं है तो इसलिए ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बस आपको एक क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको बताता हूँ, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स. आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रीडम मैच एक्सरसाइज को कौन कौन पार्टिसिपेंट है, तो आपने ये रखना है इंडिया इसमें नहीं है. आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि इंडिया, यूएस, जापान, रिपब्लिक ऑफ साउथ को एंड यूनाइटेड स्टेट्स. तो जापान, साउथ कोरिया एंड यूएस है, बट इंडिया इसका पार्ट नहीं है. एक्सरसाइज का नाम है फ्रीडम मैच. नेक्स्ट है संजना ठाकुर विंस 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज.
संजना ठाकुर ने जीता है 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। संजना ठाकुर, राइटर फ्रॉम मुंबई, बीट कॉम्पिटिशन फ्रॉम ओवर 7359 एंट्रेंस वर्ल्ड वाइड टू बी नेम्ड एज अ विनर ऑफ द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 इन लंडन। नेक्स्ट हमारा अरुणधाती रॉय, ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पेन पेंटर प्राइज 2024। In a significant recognition of her literary contribution, Booker Prize winning author Arunadhati Roy has been awarded the esteemed Pen Painter Prize for 2024. So इनको पहले बुकर प्राइज भी मिल चुका है एंड इस बार इन्हें मिला है पेन पेंटर प्राइज 2024। एंड एक चीज़ और आपने और ध्यान रखनी है, बुकर प्राइज इनकी कौन सी बुक के लिए मिला था? बुक का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा पैराग्वे जॉइन्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज अ 100th मेंबर। पैराग्वे ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज अ 100th मेंबर। पैराग्वे हैज ऑफिशियली बिकम द 100th फुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस दैट इज ISA, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन ग्लोबल सोलर एनर्जी कोऑपरेशन। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? ये इनिशिएटिव है जॉइंटली लॉन्च बाय द इंडिया एंड फ्रांस इन 2015 में। इंडिया एंड फ्रांस का जॉइंट इनिशिएटिव है, लॉन्च हुआ 2015 में, बट ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ था 6 दिसंबर 2017 में, जब इसका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फोर्स में आया था। ठीक है, एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? गुड़गांव, हरियाणा में। नेक्स्ट हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जस्ट रिलीज द फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स डैशबोर्ड। सो इंडिया गॉट अ स्कोर ऑफ 0.49 एंड इंडिया रैंक्ड 72nd इन द वर्ल्ड। सो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिलीज किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024। ठीक है, इंडिया का स्कोर है 0.49, 72 रैंक है ये आउट ऑफ 174। देर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज दैट द API लुक्स। सो मेजर 3 ग्रुप्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस देखता है। क्या है? लो इनकम कंट्रीज, एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स एंड एडवांस्ड इकोनॉमिक्स। सो ये टूल रैंक करता है 174 कंट्रीज, जैसे मैंने आपको बताया 72 रैंक है ये इंडिया के आउट ऑफ 174 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द हाउ रेडी दे आर टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने, देन डेनमार्क एंड फॉलोड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। Next are appointments of the day. Kapil Dev elected as the president of the Professional Golf Tour of India. Kapil Dev, the legendary cricket and passionate amateur golfer, has been elected as a new president of the Professional Golf Tour of India. So Kapil Dev elect हुए as a president of the Professional Golf Tour of. Next are new Secretary General of NATO. The United States-led Western Military Alliance North Atlantic Treaty Organization, that is NATO, has appointed Netherlands Prime Minister Mark Rutte as the next Secretary General. सो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट को एज अ नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है नाटो के द्वारा, दैट इज नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक US लेड वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस है। सो मार्क रूट विल रिप्लेस द करंट सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ऑफ नॉर्वे। सो द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस फॉर्म्ड इन 1949। ये अपने ध्यान रखना है, 1949 में ये फॉर्म हुई थी। द अलायंस करंटली कंसिस्ट ऑफ 32 मेंबर कंट्रीज, टोटल 32 मेंबर कंट्रीज हैं। जो रिसेंट है स्वीडन 32 मेंबर, स्वीडन इज 32nd मेंबर ऑफ द नाटो ज्वाइनिंग ऑन 7 मार्च ऑफ 2024। जो रिसेंट है 32nd स्वीडन है। ठीक है, कब ज्वाइन किया था? मार्च 2024 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? इनिशियली लंदन में थे एंड बट इन 1967 इट वाज शिफ्टेड टू ब्रसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, ये नाटो के रिगार्डिंग 3-4 पॉइंट आपने ध्यान रखने। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।